नमस्कार, सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों को अभ्यास प्रश्न 7.2 के आखिरी दो क्वेश्चन से बताना चाहते हैं। इसके बाद में ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। फिर हम 7.3 के लिए प्रमेय बताएंगे। तो इसमें जो बताना चाहते हैं, देखें, सवाल नंबर है 17वां और 18। देख लीजिए इसको। सत्रहवां है, दी गई आकृति से बनाए हुए हैं। ये त्रिभुज है, एबीसी है और कोण सी पर समकोण है। सी पर 90 अंश है। फिर एक बिंदु डी है, ये यहाँ पर रेखा खींच दिया 90। इस प्रकार है कि डी जो परपेंडिकुलर है वो बी के क्या लंबवत है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडी समरूप है, और ये ई इसकी लंबाई और डी इसकी लंबाई भी पूछा है। तो देखें, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ये डीई में क्या है, कोण पीएसी बराबर कोण बीई। क्यों? 90 अंश है, चूंकि ब्रैकेट में डीई परपेंडिकुलर टू एबी। फिर कोण बीएसी, कोण ये नंबर होता है ये सीडी, ये सीडी बराबर कोण टीई तथा कोण बीएसी बराबर कोण पीएई। तो एक ही कोण है, दोनों त्रिभुज में कोण आ रहे हैं, इसलिए समरूपता के सिद्धांत से अगर दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, तो त्रिभुज क्या हुए? समरूप हुए। यानी त्रिभुज एबीसी इक्विलेटरल टू त्रिभुज एडी। एडी हुए एबी बटा एडी एबी बटा एडी। एबी कण है, एबी कण है, इसके लिए ये बराबर होगा बीसी बटा बीई। ये भी आधार, इसका आधार ये, और ये बराबर होगा तुम्हारा एसी बटा एडी। तो हो गया यही एडी बटा एडी कण, इसका आधार बीसी बटा डी और बराबर एसी बटा एई लंब। अब मान रख दीजिए, जैसे मान दिया हुआ है, ये दिया 3 सेंटीमीटर, इतना यहाँ तक, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इतना, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। एबी का मान हो जाएगा 13। कैसे? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से त्रिभुज
पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या कह रहा है पाइथागोरस का प्रमेय? 90 है तो एक कर्ण हुआ, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह ए बी हमको निकालना है, बी सी की जगह पर 12 हो गया, सी ए की जगह पर 5 हो गया, 3 हम 2, ये 3 है, ये 2 है, पूरा 5 हो जाएगा, पूरा 5। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169, ये भी बराबर हो जाएगा 13। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या कह रहा है? समीकरण 1 ए बी बटा ए डी, ए बी मान है 13 बटा ए डी है 3 बराबर बी सी है 12 बटा डी ई हमको निकालना है बराबर ये सी है 5, ए डी धन डी सी बराबर ये ई, यही गेम को निकालना। एक बार इसको बराबर कर लें, 13 बटा 3 बराबर 12 बटा डी लेने पर कैसी बड़ा 13 डी बराबर 36 के डी बराबर 36 बटा 13 भाग कर लीजिए, 13 दूना 26, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आकर के निकाल लीजिएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये आंसर हो गया। अब इसको ले लें, 13 बटा 3 बराबर 5 बटा यही लेने पर तो 13 यही बराबर 5 के 15, तो ये बराबर 15 बटा। चाहो तो पॉइंट में निकालिए, पॉइंट ही हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग ये होंगे, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो खाली यहाँ क्या देख रहे हो? केवल मेन रोल है समारूपता को दिखाना। अगर तुम्हें दिखा दे गए तो सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना? अब अंतिम देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ABCD के शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA तथा BC को क्रमशः E तथा F पर प्रक्षेप करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि DA बटा AE बराबर FB बटा BE बराबर FC बटा CD। तो पहले फिगर बनाए, यदि जहाँ प्रमेय सिद्ध करने के लिए होगा तहाँ डालेंगे ज्ञात, सिद्ध करना, रचना, तो 2-3 हेडिंग हम बनवा देते हैं, उत्पत्ति को समझा देंगे, देख लीजिएगा। तो बाकी ज्यादातर सवाल इसमें सब एक टाइप के हैं, वही अनुपात के सिद्धांत से तुम्हें वही सूत्र बना लेना है, मान को रख दीजिए। त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई चतुर्भुज ये दिया गया, इसका नाम है ये BC, घुमाए दे रहे हैं,
फिर इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया, एक बिंदु लिया गया है ई को डी से मिलाते हुए सीधा खींच करके इसको यहाँ से मिला दिया गया, इसका नाम दे दिया गया है एफ। इस तरीके से यहाँ देखें कई त्रिभुज बन रहे हैं। ये मान लो तुम्हारा कोण 1 है, ये मान लो कोण 2 है, मान लो कोण 3 है, ये मान लो कोण 4 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हेडिंग ज्ञात हेडिंग आएंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABC, रचना शीर्ष B से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA तथा BC को क्रमशः ई और एफ पर प्रक्षेप करते हैं। ई और एफ प्रक्षेप करते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, DA बटा AE बराबर FB बटा DE FC बटा C। ये 3 हेडिंग अपने मन से तुम लोग लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी हेडिंग होगी वो रहेगी तुम्हारा ऊपर। तो ऊपर में हम समझाए दे रहे हैं, चित्र की तरफ ध्यान दें। त्रिभुज EAD, इधर शुरू वाला त्रिभुज जहाँ कोण 1 कोण 3 लिखा हुआ है, तथा त्रिभुज DCF, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस किनारे एक ऊपर चोटी पर। इस दोनों त्रिभुज में देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है भैया, संगत कोण है। संगत कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी भैया संगत कोण ही है। तो समानुपातता के सिद्धांत से क्या देखा, अगर 2 कोण बराबर हैं तो इसके 2 भुजा भी बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज DCF, और समरूप होंगे तब क्या होगा, इनके भुजाएं समानुपाती होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बटा DC बराबर AD बटा CF बराबर DE बटा FD के। इसी 2 को साथ में लेते हैं तो ये बटा DC बराबर AD बटा CF के, या कैंची गुणा कर दीजिए, AD के साथ यही ले आइए और CF के साथ CD ले आइए, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, उसी का क्रम परिवर्तन कर दिया गया है। अब त्रिभुज EAD तथा त्रिभुज EBF में पूरा सा बड़ा सा त्रिभुज EBF पूरा, जिसमें दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, तो उसमें देखें कोण 1 बराबर कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में कहीं कोण 3 बराबर कोण 4, ये काहे के लिए होगा, संगत कोण है।
समारूपता के सिद्धांत से बड़ा त्रिभुज और छोटे के क्या हुआ, समरूप हुआ, यानी त्रिभुज ये यानी त्रिभुज EAD इक्विलेटरी यानी समरूप त्रिभुज EFB। हम कह सकते हैं EA बटा EB बराबर AD बटा BF बराबर ED बटा EF के, या EA बटा AB बराबर कोई दो ले लिया AD बटा BF के। अब कैंची गुणा में AD के सहारे AE ले आए, FB के साथ BE ले आए, तो समीकरण 1-2 को देखें, बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं तो ये पूरा आपस में बराबर होगा, यानी AD बटा AE बराबर FB बटा BF बराबर CF बटा CD। FB बटा BE कर लीजिएगा, इसको बराबर FC बटा CD, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, लेक्चर को हमारे सुन लीजिएगा। तो इस प्रकार तुम्हारा ये प्रश्नावली 7.2 समाप्त हुआ। अब हम यहाँ 7.3 के लिए तुम्हें प्रमेय बताएंगे, वो भी अगले टर्म में। तो ये सवाल हमने लगवाया, इसी सवाल के रूप में बाकी और सवाल भी तुम्हारे लगेंगे। ये प्रमेय के बारे में हमने बताया, जो कथन था उससे 3 हेडिंग ऊपर में समझाई दिया। पहले ये त्रिभुज लिया गया, फिर बड़े त्रिभुज इसमें लिया गया। तो इस प्रकार तुम्हारा ये 7.2 समाप्त हुआ। 7.3 के लिए हम प्रमेय अगले टर्म में बताएंगे। तो बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।